प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे यशाया 9 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इधर परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है कि परमेश्वर जब इस संसार में आ रहा है देहधारी होकर, तो उसके बारे में इधर बताया गया है कि परमेश्वर का वचन बताता है हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये कोई आम मनुष्य के बारे में नहीं बोला गया जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला, जो खुद परमेश्वर हैं और ना तो उसके पास आने वाला कोई है, ना उसकी बराबरता में कोई है। जब वो देहधारी होकर आ रहा है उसके बारे में इधर बताया जा रहा है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर के समय के अनुसार परमेश्वर का वचन, जो खुद परमेश्वर देहधारी होकर जब आया संसार में मनुष्य के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, तो इधर परमेश्वर का वचन बताया गया है उसको अनंत काल का पिता करके बोला गया है। और भी बहुत सारी बातें जो हमने इधर पढ़ा है, परमेश्वर का वचन बताता है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता बोलने का मतलब जो हमारे कल को भी जानता है। तो जब हमारे में कल को भी जानता है, हमारे लिए जब उद्धार बनकर जब संसार में आए हैं, तो उसको यीशु नाम भी दिया गया है हमारे छुटकारे के लिए। उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन बताता है एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जनेगी
और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। कोई देवी देवता हमारे साथ नहीं, कोई गुरु, कोई पीर, कोई संत महात्मा हमारे साथ नहीं, कोई बाबों में से कोई बाबा हमारे साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर हमारे साथ। तो जब आदि में जो परमेश्वर का वचन बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वह अपने समय में जब देहधारी होकर आया तो उसको यीशु नाम भी दिया गया हमारे छुटकारे के लिए। वो कैसे, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती 1:21 वचन, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि उसको यीशु नाम भी दिया गया हमारे उद्धार के लिए। यीशु नाम बोलने का मतलब परमेश्वर का पहचान हमारे उद्धार के लिए। तो है कौन? जो आदि से है, जो अनंत काल तक रहेगा। उसका ना कोई शुरुआत है तो ना उसका कोई अंत है। जब देहधारी होकर आया तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर खुद हमें एक अपना पहचान पत्र दे रहा है, यीशु। यीशु का नाम का अर्थ है उद्धार करता। हमें उद्धार देने के लिए, हमारे छुटकारे के लिए वह देहधारी होकर आया तो उसको यीशु नाम दिया गया। तो परमेश्वर का वचन बताता है वह शांति का राजकुमार है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इधर परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं, कि देखो एक 23 वचन, कि देखो एक कंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। कोई आम मनुष्य हमारे साथ नहीं, कोई देवी देवता हमारे साथ नहीं, कोई गुरु, कोई पीर, कोई संत महात्मा, कोई बाबा हमारे साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है जो सच्चे ईश्वर की पहचान में आ जाता है, जिसको मालूम चल जाता है कि यीशु कौन है। यीशु उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जब खुद परमेश्वर हमारे लिए जब देहधारी होकर आया तो हमारे छुटकारे के लिए उसको यीशु नाम दिया गया। तो जब हम उसकी पहचान में आते, परमेश्वर में अपना पहचान देता है, तो हम यीशु के द्वारा उद्धार पाते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है जब यीशु संसार में आया, उसने बोला आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं, और मैं अगला और मैं पिछला।
पहला और अंतिम। तो परमेश्वर का वचन बताता है, तो उसको अनादिकाल का पिता भी बोला गया। वह अनंत काल का पिता है जो हमारे कल को भी जानता है। तो जो हमारे कल को जानता है तो उसको मालूम है कि हमारी जरूरत क्या है। खाना पीना रहना सहना ये तो छोटी सी बात है। परमेश्वर को मालूम था कि एक मनुष्य की जरूरत क्या है। इसको उद्धार का जरूरत है, इसको उद्धार चाहिए। तो हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार बनकर जब संसार में आया, जो सच में उसकी सही पहचान में आ जाते हैं, उद्धार पाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो जिसने हमें शरीर दिया, पहनने को कपड़ा देगा। जिसने पेट लगाया वो खाने को रोटी भी देगा, और तमाम हमारी जरूरतों को पूरा करने की वह सामर्थ्य रखता है। मगर हमारा सबका जो जरूरत है मेन, वो है अनादिकाल का पिता। वह अनंत काल का पिता हमारी जरूरत है। जो लोग इस बात को समझ आते हैं, वह उद्धार पाते हैं। वह फिर कल के लिए, अपने लिए चिंता नहीं करते, क्योंकि जिसने कल को बनाया, जो हमारा अनंत काल का पिता है, वो हमारे कल के लिए भी हमारी जरूरत को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। जब कल आएगा तो जो हमारे जीवन में कल लेकर आएगा, जो अनादिकाल का पिता है, वो अपना कार्य करेगा, हमारी जरूरत को पूरा करेगा। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। आमीन।